तो आज हम स्टॉक मार्केट की दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे, मेनली आरओसीई, और इसके पहले हमने आरओई के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जानेंगे कि आरओसीई और आरओई में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। तो फाइनली आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं और साथ में हम इसका कंपेयर करेंगे आरओई से, रिटर्न ऑन इक्विटी से, और जानेंगे कि कौन सा रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कब कौन सा रेशियो देखना चाहिए। तो आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज, तो रिटर्न ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? कैपिटल यानी कि वो पैसा जो किसी बिजनेस में लगा हुआ है, जिस पैसे से बिजनेस चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारे बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है। आपको कोई शॉप खोलना है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कुछ भी आपको करना है, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ती ही है। पैसा तो किसी भी हालत में आपको चाहिए और पैसा हासिल करने की दो ही रास्ते हैं। पहला, ऐसा पैसा जिसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना है, वो पैसा आपने लिया है और बदले में आपने अपने दोस्तों को शेयर दिया है। आपने दोस्तों से पैसा ब्याज पर लिया है और बदले में अपने दोस्तों के अपने बिजनेस में आपने हिस्सेदारी दी हुई है। या अगर खुद का पैसा लगाया तो खुद को हिस्सेदारी दे दी, दोस्त का पैसा लगाया तो दोस्त को हिस्सेदारी दे दी कि मैंने ये 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और बिजनेस का 100% ऑनर मैं हूं। तो भी आप ये मान सकते हैं कि बिजनेस में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और बदले में खुद को या दोस्त को हिस्सेदारी दे दी, तो इसे हम इक्विटी बोलेंगे। और दूसरा तरीका है, आप ब्याज पर पैसे ले लो, चाहे दोस्तों से ले लो, रिलेशन से ले लो, घर से, बैंक से या फिर किसी से भी। अगर आप ब्याज पे पैसा ले रहे हैं लेकिन आप उन्हें अपने बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें ये बोल रहे हैं कि इस पैसे पर महीने और साल की जो ब्याज आएगी, उस ब्याज को मैं कुछ पैसा देता रहूंगा जिससे मेरा ब्याज छूट जाएगा। तो दूसरा तरीका हो गया कि आप ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर के होता है बिजनेस का पैसा। तो ये दोनों मिलाकर बनता है बिजनेस का कैपिटल, यानी कि वो पैसा जिस पैसे से आपका बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, या तो शेयर होल्डिंग जिसे हम इक्विटी कहते हैं, या फिर डेब्ट। तो ये जो दोनों तरीके से आपने पैसा जुगाड़ कर लिए, तो मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में 100 रुपए खुद के लगा लिए और 100 रुपए अपने बिजनेस में अपने दोस्तों से, रिलेशन से, किसी से पैसा ब्याज पे लेकर अपने बिजनेस से पैसा लगा लिए। तो आपके बिजनेस का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयज हो गया 200 रुपीज, यानी कि सी हो गया 200 रुपीज। तो 100 रुपए दोस्त के जिसपे हमको ब्याज देना है, तो ये तो आपका डेब्ट हो गया, यानी कि कर्जा हो गया। और 100 रुपए आपके खुद के जिससे आपको अपने आप का आपने हिस्सेदारी दी, तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयज। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज क्या होगा? आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज में हमने सी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयज को समझ दिया, लेकिन इसमें आरओ क्या होगा, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होगा? बहुत सिंपल है, समझते हैं। आरओ से आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि आपने 200 रुपए से कितना पैसा बनाया। जैसे अगर 200 रुपए आपने बिजनेस में लगाया और इस 200 रुपए से आपने साल भर में 100 रुपए और कमा लिए, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 50%, क्योंकि 200 रुपए पे आपने 100 रुपए कमा लिए। अगर आपने 200 रुपए लगा दिए और 200 रुपए आपने और कमा लिए, और साल भर के बाद यानी कि 1 ईयर के बाद अब आपके पास हो गया टोटल 400 रुपए। 100 रुपए जो आपने दोस्त पर ब्याज से लिए, 100 रुपए जो आपने ब्याज पर अपने दोस्तों से लिए, और 200 रुपए जो आपने प्रॉफिट कमाए, टोटल हो गए आपके 400 रुपए। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 100%। और ये इतना सिंपल सा टर्म है। अब इसके साथ ही आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों आरओसीई और आरओई को इतना इंपॉर्टेंट रेशियो दिया जाता है, समझा जाता है। दो सबसे जरूरी रेशियो जो किसी कंपनी को पिक करने से पहले देखा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके पैसे पर ये कंपनी कितना पैसा बना रही है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे पैसे पे वो कंपनी कितना पैसा कमा के देगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बात को ध्यान से समझना, आपका पैसा लिमिटेड है।
क्योंकि अगर आप चाहें तो आपको एफडी में 7% का रिटर्न मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो 12 से 13% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप एफडी ना करके, म्यूचुअल फंड ना करके यही पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो आपको ये अनुमान होना चाहिए कि आपके पैसे पर ये कंपनी, आपके पैसे का ये कंपनी कहां और किस तरह से यूज करेगी, कितना रिटर्न कमाएगी अपने बिजनेस में। अगर मैं अपना पैसा इस कंपनी को दे दूं तो कहीं ये मेरे पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगी, सही रिटर्न कमा के देगी या नहीं, इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझते हैं कि आरओसीई और आरओई में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। तो आरओसीई जैसा मैंने आपको बताया कि वो पैसा चाहे किसी भी तरीके से बिजनेस में आया हो, चाहे वो कर्ज लेकर आया हो, किसी इक्विटी से आया हो, किसी शेयर से आया हो, किसी कर्ज लेकर आया हो, दोस्त के फ्रेंड से, कहीं से वो पैसा अगर आरओसी के रिगार्डिंग आया हो, बिजनेस में आया हो, बस पैसा आना चाहिए चाहे जहां से भी आए, वो सब कंसीडर होता है आरओसीई में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय में। और आरओई में यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी में एक फर्क है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप तो एक शेयर होल्डर हो, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हो, तो एज ए शेयर होल्डर आपको ये देखना है कि शेयर होल्डर के पैसों पे कितना पैसा बना। जैसे कि एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, एक कंपनी को शुरू करने के लिए मैंने 100 रुपए उसमें लगाया, मतलब कि खुद के पैसे लगाए और शेयर को इशू कर दिए, और 100 रुपए मैंने दोस्त से ले लिए, यानी कि सीई कैपिटल एम्प्लॉइज 100 रुपए खुद के लगा दिए और 100 रुपए दोस्त से लेकर लगा दिए। लेकिन ई यानी कि इक्विटी, दोस्त से तो मैंने कर्जा लिया तो वो तो डेप्थ हो गया, इक्विटी तो वो हुआ जो मैंने खुद के पैसे लगाए, तो इक्विटी हो गया यहाँ पे 100 रुपए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बोलता है कि आपके पैसे पे जो शेयर होल्डर ने लगाया है उसमें कितना पैसा बने। लेकिन आरओसीई ये बोलता है कि टोटल देखो कि कंपनी ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया उसमें कितना पैसा बना। तो अब ये जानते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, आरओसीई या फिर आरओई। किसको देखकर यह डिसाइड करना है कि शेयर बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है और इस आरओसीई और आरओई के वजह से बहुत बार लोग धोखा भी खा जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि आपने दोस्त से 100 रुपए लिए और आपने खुद के 100 रुपए लगाए और खुद को शेयर होल्डर दे दी। अब आरओसीई में मैंने आपको बताया कि इसमें हम कर्ज को भी इंक्लूड करते हैं और खुद को जो इन्वेस्ट किया वो भी हम आरओसीई में जोड़ते हैं। तो आरओसीई में आप देखेंगे कि 100 रुपए दोस्त के भी, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉइज हो गया 200 रुपए। तो उसमें अगर आपने 200 रुपए कमा लिए, यानी कि 200 का 400 कर लिया, तो आरओसीई आपका दिखेगा 100%, क्योंकि आपने पैसे को डबल कर लिया। और अब बात करते हैं आरओई की। अब आरओई में हम उस पैसे को नहीं देखते जो पैसा आपने कर्जे के रूप में लिया है, हम उस पैसे को इग्नोर कर देते हैं। हम इसमें वो पैसा देखते हैं जो इक्विटी के रूप में, शेयर होल्डर के रूप में आया। तो फिर से अब वही एग्जांपल, 100 रुपए हमने दोस्त के लिए थे और 100 रुपए हमने खुद के लगाए थे, और क्योंकि वो आपके दोस्त थे इसलिए उसने आपसे कोई ब्याज नहीं लिए और उस 200 रुपए से आपने 400 रुपए कर दिए। अब आपने कमाए टोटल 400 रुपए और इक्विटी कितनी की थी? इक्विटी थी 100 रुपए की। और रिटर्न ऑन इक्विटी को यही देखना है कि इक्विटी के रूप में कितना पैसा आया और आपसे कितना रिटर्न मिला। यानी यहाँ पे 100 रुपए से 300 रुपए कमाया। इस केस में आप 200 रुपए पे 200 रुपए कमा रहे थे, तो परसेंटेज आपका कम आ रहा था। लेकिन आरओई के केस में आपने 100 रुपए, क्योंकि इक्विटी तो 100 ही रुपए थी और आपने 400 कमा लिए थे, इक्विटी तो 100 ही थी, उस पे आपने 300 बना लिए। तो आपको लगेगा कि इस कंपनी का आरओई बहुत अच्छा है। तो कभी भी आपके साथ ये धोखा न हो, तो इसके लिए जरूरी है कि जिस भी कंपनी पे कर्जा नहीं है, ये देखना नहीं हो सकता है कि ऐसे केस में आरओई देखना चाहिए। जब भी जीरो डेप्थ हो, यानी कि कंपनी के ऊपर जब कोई भी कर्जा न हो, तो इस केस में आपको आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए। और जिस कंपनी के पास कर्जा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया,
और क्योंकि कर्जा तो आरओई में देखा ही नहीं जाता, तो इसलिए कर्जे वाली कंपनी में आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज देखिए, और बिना कर्जे वाली कंपनी में आपको आरओई देखिए यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। अगर कंपनी के पास कोई डेप्थ है, अगर कंपनी के पास कोई कर्जा है, तो वहां पे आपको आरओसीई चेक करना चाहिए। और जब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है यानी कि डेप्थ फ्री कंपनी है, तो वहां पे आपको आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको ये देखना है क्योंकि कई कंपनियां डिविडेंड दे देकर अपने आरओई को बढ़ा लेती हैं, और क्योंकि उनको पता है कि आरओई को देख करके ही इन्वेस्टर्स पैसा कंपनी में लगाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कहीं 8 से 10% का डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए तो कहीं आरओई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं है। 1 से 1.5% एक एवरेज डिविडेंड होता है। तो आई होप कि आपको आरओसीई और आरओई में क्या डिफरेंट है और कौन सा रेशियो कहां पर और कब यूज करना चाहिए, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है। और ऐसे ही फाइनेंस और स्टॉक के न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।